नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। दहेज हत्या के मामले में पुण्यवासी संपत टेलर को 10 साल की सजा। शर्मा ने की भिलवाड़ा जिले को राजस्थान नहर परियोजना से जोड़ने की मांग। और प्रज्ञा सर्किल के निकट नाले में मिली अज्ञात युवक की लाश। भिलवाड़ा में लव जिहाद की लगातार बढ़ रही घटनाओं के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ ही रूप सेना बंजारा समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि अगर लव जिहाद मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन संगठनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को नाबालिग लड़की को मुस्लिम युवक मोनू व कालू जबरन अपहरण कर ले गए। इस संबंध में सुभाषनगर थाने में 8 फरवरी को ही एक FIR दर्ज करवा दी गई, लेकिन आज तक पुलिस नाबालिग का पता नहीं लगा पाई, जिससे बंजारा समाज में रोष व्याप्त है। परिवार भी काफी दुखी है। ज्ञापन में अगवा नाबालिग को आरोपितों के चंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सुपुर्द करने, आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही नाबालिग लड़की को दस्तयाब नहीं किया गया तो बंजारा समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उधर इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत ने कहा कि भिलवाड़ा में लव जिहाद की घटनाएं लगातार हो रही है। आज ये 5वीं घटना हो चुकी है। एक नाबालिग लड़की को मोनू व कालू नाम बताकर अपहरण कर ले गए। थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। प्रजापत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद व बलात्कार करने वालों को बुलडोजर से जवाब दिया जाता है, वैसी ही कार्रवाई भिलवाड़ा भी लव जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। प्रजापत ने कहा कि अगर लव जिहाद की घटनाएं नहीं रुकी तो विहिप और बजरंग दल समस्त हिंदू समाज के साथ सड़कों पर उतरेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। लव जिहाद की घटना भिलवाड़ा में लगातार हो रही है। 5वीं घटना हो गई है। हमारे हिंदू समाज के बंजारा जाति की नाबालिग लड़की को मोनू और कालू नाम बताकर अपहरण करके ले गए। 8 तारीख को सुभाषनगर थाने में उसकी रिपोर्ट दे रखी है। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से यूपी के अंदर बुलडोजर से लव जिहाद करने वाले, बलात्कार करने वाले को जवाब दिया जाता है, वैसे ही भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर लव जिहादियों के घर पे बुलडोजर चलने चाहिए, ताकि उनको मैसेज मिले कि भिलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर भी अब राम राज्य आ चुका है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ये मांग करता है, यदि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो समस्त हिंदू समाज के साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लव जिहाद के लिए विरोध में रोड पे उतरेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिसलपुर कैचमेंट के चलते भिलवाड़ा जिले में न तो बांध बन सकता है और न ही तालाब बनाए जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत नदियों और फीडर से बांध व तालाब को छोड़कर भिलवाड़ा के विकास को गति दी जा सकती है, वरना आने वाले समय में भिलवाड़ा के उद्योग धंधे उजड़े जाएंगे और लगातार पलायन हो रहे उद्योग के चलते लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। शर्मा ने भिलवाड़ा, शाहपुर और चित्तौड़गढ़ जिले को केंद्र एवं राज्य सरकार की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जोड़ने की मांग उठाते हुए मांग की कि तीनों जिलों के भविष्य में विकास को ध्यान में रखते हुए ERCP योजना से जोड़ना अति आवश्यक है, ताकि राजस्थान की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। शर्मा ने कहा कि भिलवाड़ा व शाहपुरा जिले की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा होकर यहाँ पर 40 से ज्यादा बांध व तालाब हैं, जिनसे फसलों के लिए नहरों के रूप में सिंचाई व पेयजल हेतु काम में लिया जाता है। जिले में 10-15 नदियां व नाले हैं, जो कि वर्षा काल में ऊपर के स्तर पर अच्छी वर्षा होने पर ही चलती है। शर्मा ने बताया कि उदयपुर से लेकर मातृकुंडिया तक एवं मातृकुंडिया से भिलवाड़ा मेजा डैम तक सभी बांधों को फीडर द्वारा एक दूसरे को मिलाया हुआ है, परंतु मेजा डैम से मांडल तालाब एवं हुरडा, बनेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुर के बांध व तालाब फीडर के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। भिलवाड़ा में मातृकुंडिया से मेजा डैम तक फीडर का निर्माण हो रखा है। मेजा बांध व अन्य बांधों को जोड़ना जरूरी है एवं भविष्य में कोई भी बड़ी परियोजना भिलवाड़ा में नहीं बनाई जा सकती। बिसलपुर कैचमेंट क्षेत्र के कारण जिले में एक दूसरे नदियों एवं बांधों को माध्यम से जोड़ना जरूरी है। शर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उक्त परियोजना की अनुमानित लागत ERCP द्वारा ही पूरी की जा सकती है, जबकि परियोजना को पूरा होने में 4 से 5 साल लगने की उम्मीद है। बिसलपुर बांध 1 करोड़ लोगों की पानी की जरूरत पूरी करता है, लेकिन 2025 तक बिसलपुर पर निर्भर लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इस दीर्घकालिक योजना बनाने में जयपुर और अजमेर के अलावा कई जिले में भी अधिक क्षेत्रों को कवर करने का है। शर्मा का कहना था कि शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि ब्रह्माणी व मेनाली
नदी को चंबल व बनास से मिलाने की समय समय पर परियोजना पर चर्चा हुई, योजना बनी, परंतु आगे कार्रवाई नहीं हो सकी एवं भीलवाड़ा और शाहपुरा के बांधों को नहरों के माध्यम से जोड़ना अति आवश्यक है। इस हेतु भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को ईआरसीपी योजना में शामिल किया जाना आवश्यक है। इससे भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के किसानों व आमजन को लाभ होगा। आशा है कि आप द्वारा इस योजना में इन भीलवाड़ा, शाहपुरा व चित्तौड़गढ़ जिलों को जोड़ा जाएगा तो किसानों व आमजन को लाभ होगा। कमेटी का गठन होगा। शर्मा ने कहा कि इस जन आंदोलन को लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें अधिवक्ता, नदी नालों के जानकार, पत्रकार व अन्य लोग शामिल होंगे। उन्होंने इस मौके पर नगर विकास न्यास को प्राइवेट संस्था बताते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। विजय के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। राजस्थान में ईआरसीपी पे एक महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिला जो हमारा है वो बिसलपुर के कैचमेंट इलाके में आता है। भविष्य में हम यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बांध या तालाब नहीं बना सकते हैं और यहाँ ऑलरेडी ईआरसीएफ जैसा काम था ब्रह्मणी नदी, मैनाली नदी का बनास में मिलाने का, उस पे कोई भी योजना आगे काम नहीं कर रही है। और मेजा फीडर जो हमारी बनी हुई है उसके बाद मेजा बांध के बाद शाहपुरा जिले और अन्य बांधों को जोड़ने की योजना थी, प्लस कोठारी डैम से मेजा डैम तक रिवर फ्रंट बनाने की योजना थी। हमारा ये मानना है कि हमने इस मामले में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को हमने इस मामले में अवगत कराया है और सभी भीलवाड़ा जिले के एमएलए, एमपी और जो भी जनप्रतिनिधि है उनको हमने कॉपी भेजकर मांग की है कि भीलवाड़ा शाहपुरा जिले को ईआरसीएफ में जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जल है बिसलपुर में वो भीलवाड़ा जिले का जा रहा है और उस जल में अगर हम ये इन योजनाओं को जोड़े जाएंगे तो भीलवाड़ा जिले के साथ साथ बिसलपुर योजना से जितने भी जिलों में योजना जा रही है उनसे लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा पुरजोर शब्दों से मांग है, पूरी कमेटी की मांग है, इस मामले की पूरी कमेटी बनी है, उन सारे कमेटी के लोगों की ये मांग है कि ईआरसीएफ में भीलवाड़ा और शाहपुरा को जोड़ा जाए। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अंजू टेलर दहेज हत्याकांड मामले में पूर्व निवासी आरोपित पति संपत पुत्र भंवरलाल टेलर को 10 साल की सजा और 35,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव बापना के अनुसार दरबार कॉलोनी विजयनगर निवासी भंवरलाल पुत्र रामचंद्र टेलर ने 5 नवंबर 2011 को विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। भंवरलाल ने अपनी बेटी अंजू का विवाह पूर्व निवासी संपत पुत्र भंवरलाल टेलर के साथ 2 दिसंबर 2010 को किया था। हेज में जर जेवरात व घरेलू सामान दिए। शादी के बाद अंजू को ये लोग दहेज कम लाने की बात कहकर अंजू से ये लोग दहेज में पीहर से एयर कंडीशनर और बाइक लाने की मांग कर अंजू को परेशान करने लगे। जब भी अंजू विजयनगर आई तब उसने इन लोगों की मांग के बारे में बताया। परिवादी ने भी आरोपितों को समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने, अपनी मांग पर अड़े रहे। अंजू ने पिता को फोन कर ससुराल वालों द्वारा परेशान करने व मार देने की आशंका जताई। इसके बाद उसने फोन काट दिया। रात में 12-1 बजे के आसपास दामाद संपत, किशनलाल, पंकज व किशन की पत्नी परिवादी की बेटी अंजू को बेहोश हालत में घर पर लेकर आए और बरामदे में छोड़कर चले गए। परिवादी बेटी की हालत देखकर घबरा गया। 4 बजे देखा तो अंजू के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे विजयनगर अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए 174 सीआरपीसी के तहत जांच शुरू कर दी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी पिता ने कोर्ट के इस्तगासे से विजयनगर थाने में केस दर्ज करवाया। विजयनगर पुलिस ने घटना भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके की बताकर वहां दर्ज करवाई। रिपोर्ट में एफआईआर लगाकर रिपोर्ट भीलवाड़ा एसपी को भेज दी। इसके बाद यहां महिला थाना पुलिस ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों के तहत केस दर्ज किया, जिसकी जांच तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी ने की। इसके बाद आरोपी संपत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव बापना ने 34 दस्तावेज पेश करते हुए 27 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर संपत पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी संपत को 10 साल की सजा और 35,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले के अगरपुरा ग्राम वासियों ने अर्धनग्न होकर माथे पर काली पट्टी बांधकर
सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस यज्ञ में जिला कलेक्टर को इस कीचड़ की तकलीफ से निजात दिलवाने का निवेदन किया। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो 19 फरवरी सोमवार को सभी ग्रामवासी इस कीचड़ को मटकियों, चरु चरी और केटलियों में भरकर कलेक्ट्री के बाहर डालेंगे। ग्रामवासियों की एक मांग थी कि हम कीचड़ में क्यों रहे, हमें नालियां चाहिए। जानकारी देते हुए नारायण भदाला ने बताया कि सद्बुद्धि यज्ञ में उदय चोयल, प्रकाश तेली, जगदीश भंडारी, शंभू डेरू, सुखदेव गाडरी, देवकरण तेली, बबलू भदाला, गोपाल लामरोड, मुकेश भंडारी, भेरू गाडरी, बद्री भदाला, मुकेश जलानिया, कमलेश तेली, मुकेश भदाला, नारायण गाडरी, किशन जलानिया, रामलाल गाडरी, गोपाल चोयल सहित सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। हम कीचड़ से बहुत परेशान हैं। इन जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, सरकार को सद्बुद्धि दो। हमारे यहाँ नाली बनाने के लिए आज दिन तक इस रास्ते पर जहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लोग बाग अपने खेतों की तरफ जाते हैं, 12 महीने कीचड़ भरा रहता है। हम परेशान हो गए हैं। यहाँ आप आकर देखे, हम झूठ बोल रहे हैं तो आपको लग जाएगा कि यहाँ सच्चाई कितनी है। कीचड़ से लोग परेशान हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि ये कीचड़ खत्म हो जाए और नाली बन जाए। ना हमारी कोई राजनीतिक भावना है, ना जीवन में कभी चुनाव लड़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक आम आदमी विरोध करे और उसका काम हो या नहीं हो। हम आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ किया, उससे पहले नालियों में लौट कर भी देख लिया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। आज के बाद में सोमवार के दिन हम ये जो कीचड़ है कलेक्ट्री में लेकर जाएंगे और कलेक्ट्री के बाहर इसे डालेंगे। आपको समझ में आएगा कि कीचड़ में रहने से क्या होता है। लोग परेशान हैं। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, केवल नाली मांग रहे हैं। या नाली बनाए और नाली से ज्यादा हमारी कुछ भी मांग नहीं है। प्रतापनगर थाना अंतर्गत प्रज्ञा सर्किल के निकट मंगलवार सुबह नाले में अज्ञात युवक की लाश पड़ी मिली है। प्रतापनगर थाने के चांद सिंह ने हलचल को बताया कि सुबह नाले में लाश होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे नाले में एक युवक की लाश पड़ी मिली, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वह किसी हादसे का शिकार हुआ या कोई और मामला है। शाहपुरा क्षेत्र के नई राजियास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ओबीसी मोर्चा मंडल द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक दिवसीय शिविर आयोजित किया। शिविर में फुलिया कला मंडल अध्यक्ष उदयलाल सिरोठा मुख्य अतिथि रहे। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जगदीश प्रजापत ने बताया कि शिविर में 75 लाभान्वितों का आवेदन किया गया। संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष सिरोठा ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रतिभाशाली लोगों की किस्मत बदल रही है और ये योजना 18 व्यापारों से जुड़े लोगों के लिए सम्मान की बात है। शिविर के बाद भाजपा के दीवार लेखन अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बनाया। निःशुल्क लोन दे रही है, जो आपको किट के साथ लोन भी दे रही है, तो धीरे धीरे वापस देना है। तो मोदी जी ने इसके लिए बहुत विस्तार से सोचा है। इसमें बहुत परिवार आ रहे हैं, नाम गिनाने में समय लगेगा। अपन जो यहाँ है इस गांव में, तो ये योजना हमारी विश्वकर्मा योजना इस हिसाब से चल रही है कि नीचे तबके को अपन को सुविधा मिले। और जगदीश जी ने मेरे को परसों ही कहा था कि भाई साहब एमएलए साहब भी आ रहे हैं, इस योजना का शुभारंभ मैं यहाँ से निःशुल्क करवा रहा हूँ। और सभी ग्रामवासियों को आसपास से भी कोई आए, हमारे जैसे क्षेत्र से कोई आएगा तो उनकी भी निःशुल्क। ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल में बसंत पंचमी के मौके पर 14 फरवरी को नेत्र विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं मोतियाबिंद सर्जरी शिविर लगाया जा रहा है। नेत्र विभाग की प्रभारी डॉक्टर अरुणा दरगढ़ ने बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद के अलावा ग्लूकोमा, नाखूना, रेटिना, कॉर्निया, चाइल्ड आई केयर, ओसीटी द्वारा पर्दे की जांच आदि की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएगी। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा दरगढ़, ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल नेत्र विशेषज्ञ, जहां आधुनिकतम मशीनों द्वारा और आधुनिकतम तकनीकों द्वारा आंखों की सभी बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। और अपना ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए समय समय पर निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी करता रहा है। और इसी क्रम में कल दिनांक 14 फरवरी को, जो कि बसंत पंचमी का पावन पर्व है,
निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क ही सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधाएं देगा। तो चिकित्सा हलचल के इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं कृपया आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएं। जैन संस्कार मंच भीलवाड़ा द्वारा सिद्धार्थ मुनि जी की दीक्षा जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम भीलवाड़ा में होने जा रहे हैं। जैन संस्कार मंच के अध्यक्ष मुकेश राका ने बताया कि 25 फरवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 24 तारीख विशाल रक्तदान एवं निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर सूचना केंद्र पर आयोजित होगा, जो प्रातः 8 से 1 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार सायं 7 बजे से प्रभु भक्ति संध्या का आयोजन चित्तौड़ रोड स्थित डालडा मिल परिसर में आयोजित होगा। भक्ति संध्या में वैभव बागमार, अनिल सालेचा, भाविक मेहता, किशन गोयल, नितिन जैन, महेश भाई टीम प्रस्तुति देंगे। 25 फरवरी रविवार सुबह 8:30 से 10 बजे तक हेड पोस्ट ऑफिस के सामने शांति भवन में नवकार मंत्र जाप एवं सामूहिक साधना आयोजित होगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने हेतु शुभम शर्मा एवं समस्त मिंट मंडल द्वारा भीलवाड़ा स्थित सूचना केंद्र चौराहे पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 14 फरवरी को किया जा रहा है। रक्तदान शिविर पोस्टर का विमोचन किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।